इस वीडियो में हम देखेंगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन हम किस तरह करते हैं। तो हमारे पास फंक्शन है z इज इक्वल टू ई टू दी पावर x मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ y। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा हमारे पास। देखिए, जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं तो अगर पार्शियल डेरिवेटिव हमें लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो दूसरा वेरिएबल है y, उसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो अगर साइन y कोई कांस्टेंट टर्म है तो हम उसको पार्शियल डेरिवेटिव से पहले लिख लेंगे, यानी कि साइन ऑफ y हमने पहले लिख लिया, और हम लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव सिर्फ e ऑफ x का, e टू दी पावर x का। तो e टू दी पावर x का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, e टू दी पावर x ही होता है। तो हमारे पास आ जाएगा e टू दी पावर x, और इसको हम वैसे ही लिख लेंगे तो हो जाएगा e टू दी पावर x साइन ऑफ y। यानी कि ये जो हमारे पास फंक्शन था z इज इक्वल टू ई टू दी पावर x साइन ऑफ y, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ रहा है, e टू दी पावर x साइन y, यानी कि सेम फंक्शन आ रहा है हमारे पास। अब हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना है z का विद रिस्पेक्ट टू y। तो हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x साइन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y ले लेंगे। अब जब हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो x को जो है हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो e टू दी पावर x क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस कांस्टेंट को हम पहले लिख लेंगे और साइन ऑफ y का पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ y। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x कोसाइन ऑफ y। तो इस तरीके से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि हमारे पास z जो है वो फंक्शन ऑफ x एंड y है। तो जो है, यानी कि हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ एक्स वाई। तो हमें अगर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है तो हम विद रिस्पेक्ट टू x भी डिफरेंशिएट करते हैं और विद रिस्पेक्ट टू y भी डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स आते हैं।